मेरा जिस्म कमज़ोर है, अगर मुझे मार भी दिया जाता है तो ये अपना मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से कौम से एक ख़िताब किया जाता है। वो कहते हैं, अगर मेरी ज़िंदगी रहे या ना रहे तो ये हमारे हौसले को, ये हमारे अज़्म को, ये हमारी हिम्मत को शिकस्त नहीं दे सकते। आज मुझे खुशी है कि ईरानी कौम के अंदर वो हौसला, वो जज्बा मौजूद है, वो इत्तेहाद मौजूद है जिसे दुश्मन ख़त्म नहीं कर सकता। इनके जज्बे हुब्बुल वतनी, जोश बिलाली, शुजात हैदरी और अज़्म हुसैनी से ये दुश्मन की सफ़ों को चीर सकते हैं। इसीलिए मेरी ज़िंदगी और मौत का कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं मर भी गया तो ये कौम दुश्मन का डट कर मुकाबला करेगी और मुझे खुशी है कि ईरानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से ये बयान दिया जाता है और पूरी दुनिया ने देखा, इज़राइल की जानिब से जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया, अवाम को निशाना बनाया गया, अवाम के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई। उनके सुप्रीम लीडर्स, उनके जनरल्स, उनको जो है पैगामात भेजे गए कि आप अपनी फ़ौज छोड़ दें, फ़ौज से बगावत कर दें। जंग बंदी तो हो चुकी है, अमेरिका घुटनों पर आ चुका है। सालसी का किरदार अदा करने के लिए कतर के सामने जो है उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि ईरान को कहे बस, अब बहुत हो गया। अंदरूनी कहानी जंग बंदी की जो है वो भी सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इज़राइल की ये बहुत बड़ी शिकस्त है और इसके साथ साथ अमेरिका की भी एक बहुत बड़ी शिकस्त तस्वुर की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ताकत का और दूसरी जानिब अज़्म का, हिम्मत का, हौसले का एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर इज़राइल का जो खौफ था वो ख़त्म कर दिया है। खित्ते के अंदर ताकत के तौर पर ईरान ऐसे बनकर उभरा है जिसने मशरिक़ वुस्ता के अंदर ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर लिया है। वो ईरान जिसको अपाहज करने की कोशिशें की जा रही थी, वो ईरान जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वो ईरान जिसको जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही थी, वो ईरान जिसके अंदर रेजीम चेंज की बातें की जा रही थी, वो ईरान जिनकी मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म करने की बात की जा रही थी, वो ईरान जिसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की बात की जा रही थी, हर महाज पर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जंग बंदी तो हो चुकी है, लेकिन कुछ नापाक अज़ाइम जो है इज़राइल के सामने आए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान के पासदाराने इनक़िलाब, उनके कमांडर इन चीफ की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, एक बयान आया है, तंबीह दी गई है पूरी दुनिया को। इसके साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई है। इसके साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भीगी बिल्ली की तरह कुछ बातें की हैं और नाज़रीन, अंदरूनी कहानी, कुछ ऐसी खबरें सामने आई है जिसे सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। अमेरिका को जो है 5 से 6 मकामात पर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सूरत हाल जो है वो अक्सर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशन बशारतुल फतेह के चंद घंटों बाद नाज़रीन, ऑपरेशन वादा सादिक सोम कामयाबी से जो है इख्तिताम पजीर हुआ। फिर मिडनाइट हैमर के बाद, ऑपरेशन वादा सादिक सोम के बाद नाज़रीन, ईरान ने जवाब देने के लिए ऑपरेशन बशारतुल फतेह का ऐलान किया एंड गेस व्हाट, जंग बंदी हो गई। ये सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, इजरायली हुकूमत ने अमरीकी सदर की जानिब से जो पेश की गई जंग बंदी की तजवीज़ थी उससे बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेफाक कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि हमने ये तजवीज़ इसलिए जो है वो मंजूर की है और इसलिए इस पर इत्तेफाक किया है, इसलिए ये मानी है क्योंकि ईरान की जोहरी तनसीबात को, उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमले किए गए हैं, इससे अब वो दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काबिल नहीं रहे। नाज़रीन, एक जानिब ये खबर दी जा रही है कि जंगबंदी की तस्दीक हो चुकी है दोनों फरीक़ैन की जानिब से, तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए, सोशल मीडिया पर अभी भी प्रोपेगेंडा जारी है इजरायली हिमायतियों की जानिब से, और कुछ ऐसे ग्रुप्स सरगर्म हैं जो कि ईरान की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, उस प्रोपेगेंडे की दौड़ में
اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کیٹس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے ایران کی جانب سے اس کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور تہران پر جو ہے انٹینس میزل سٹرائکس جو ہیں وہ کی جائیں گی. یہ ان کی جانب سے بیان سامنے ہے, وہ پروپیگنڈے کا بھی حصہ بنتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. ان ہینڈلرز کے, ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کے جو کہ یہ گھناؤنی سازش جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں, لیکن جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے. ایران نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے, اسرائیل نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ان کی ملٹری تنصیبات کو, ان کی جوہری تنصیبات کو اور جتنے بھی ان کے عزائم تھے اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے, اینڈ دیٹس دی ریزن انہوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. لیکن ناظرین, خبر تو اصل یہ ہے کہ آپریشن وعدہ صادق سوم کے بعد آپریشن بشارت الفتح جب لانچ کیا جاتا ہے ایران کی جانب سے, این اس کے چند گھنٹوں بعد جنگ بندی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا نے دیکھا, پوری دنیا اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ ایران کا رسپانس کیا ہوگا. ایران نے ناظرین جب یہ رسپانس دیا تو اس کے اندر درجنوں اسرائیلیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے, درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے. انہوں نے اپنا آخری میزل اٹیک جو کیا اس کے اندر ناظرین صبح انہوں نے اٹیک کیا اور اس کے بعد امریکی اڈوں پر جو ہے انہوں نے اٹیک کیا, ان اڈوں کو تباہ کر دیا. اور اس سے پہلے ناظرین تبھی بھی جاری کی, وارننگ بھی جاری کی. قطر کو جو ہے وہ انفارم کیا گیا, امریکہ کو انفارم کیا گیا. اب سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور قطر کو انفارم کرنے کا کیا تک تھا. ناظرین, وہ انتہائی اہم ایئر بیس تصور کی جا رہی تھی, وہ امریکہ کا انتہائی اہم فوجی اڈا تھا جہاں سے ری فیولنگ ہوتی تھی. وہیں پر آتے تھے, لینڈ کرتے تھے, ٹیک آف کرتے تھے وہاں سے جیٹس, کامبیٹ فائٹر جیٹس. اب وہ فعال نہیں رہی, اب تباہ ہو چکی ہے وہ, تو وہ یوز کے قابل نہیں رہی. اب ایران کے خلاف جو ہے وہ وہاں سے جتنے بھی وہ فائٹر جیٹس ہیں وہ ری فیول ایٹ لیسٹ نہیں ہو سکیں گے, وہ ورکنگ میں اب نہیں رہی, پراپر ورکنگ میں نہیں رہی. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ جو آخری حملہ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے وہ اتنا شدید تھا کہ امریکہ کو جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے قطر کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے کہ آپ پلیز ثالثی کا کردار ادا کریں. ہم نے اسرائیل سے بات کر لی ہے, ہم نے ان کو منا لیا ہے, اور اب آپ ایران سے بات کریں. ایران نے بھی کہا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ نہ کیا گیا, اگر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہ کی گئی, یون چارٹر کی خلاف ورزی نہ کی گئی, تو ہم بھی حملہ نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم دفاع کا حق ناظرین رکھتے ہیں. اور ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جو ہیں موسوی, جنرل موسوی, ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جنرل پاکپور کی جانب سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کامیابی پر اور فتح پر ایرانی عوام اور شہداء کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وارننگ بھی جاری کی ہے. ناظرین, وارننگ امریکی صدر کو جاری کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت کی تو ان کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ایک جانب ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے, اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ ایران کی بہت بڑی جیت ہے, ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور کسی زیادتی کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے, برداشت نہیں کریں گے. زیادتی کے آگے ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے. یہ ایرانی قوم کی منطق ہے. پوری دنیا نے دیکھا ایرانی قوم نے کس طریقے سے جواب دیا اور دشمن کی جارحیت کو کس طریقے سے ان کی توپوں کو خاموش کرایا. اب وہ ڈر اور ایک خوف جو پوری دنیا کے دلوں میں تھا کسی نہ کسی حد تک, دے آر ویری اسٹرانگ, دے آر سپر پاورز, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایران نے دکھا دیا کہ کس طریقے سے ناظرین مقابلہ کیا جاتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے تصدیق کر دی ہے اس بات کی کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی ہو چکی ہے, اور جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ رات قطر میں امریکی اڈے پر جو حملہ کیا گیا تھا ناکام قرار دیا اس کو, اور اس کے بعد کہا کہ دنیا کو مبارک ہو, اب امن کا وقت آ چکا ہے. اور اپنے اگلے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو مبارک ہو, اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی ہو چکی ہے. 6 گھنٹے میں ایران اور اسرائیل اپنے جاری مشنز جو ہے وہ مکمل کریں گے اور 12 گھنٹوں میں جنگ کو ختم سمجھا جائے گا. لیکن ناظرین, جنگ بندی کا اعلان اور تصدیق تو کر دی گئی ہے, لیکن یہ ٹرمپ کی جو ہے وہ شکست کیوں ہے؟
ट्रंप की शिकस्त नाजरीन इस वजह से है कि एक तो जेडी विंस कहते हैं कि अब ईरान जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा, लेकिन ईरान की जानिब से स्टेटमेंट आई थी कि उनके जो न्यूक्लियर अफजोदगी है वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ठीक है और वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। दैट्स द रीज़न उन्होंने कहा कि हमारे जो यूरेनियम था उसको एनरिच करने की जो कैपेबिलिटी थी वो बिल्कुल महफूज है। और हमने देखा कि सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की गई थी चीन की जानिब से, जिसके अंदर हमने देखा कि उन तमाम तर साइट्स से ट्रक्स हमने देखा कि वो जा रहे हैं, ट्रक्स जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि वहाँ से जितनी भी यूरेनियम थी वो मूव कर दी गई हो। तो एक उनकी जौहरी तनसीबात को जो निशाना बनाना था वो नाज़रीन उसमें तो वो कामयाब हो गए, लेकिन वो जो उनको अपाहज करना था उसमें जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। नाज़रीन, अमरीका ऐलान के बावजूद ईरानी हुक्मरानों और रहबर आला को बरतरफ करने या हटाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। उसके बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने में नाकाम रहा। तीसरी वजह को अगर देखा जाए तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो भी ख़त्म करने में नाकाम रहा। एन मुमकिन है कि वो ईरान के पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मौजूद हो जिससे पूरी दुनिया जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए। और सफ़े मातम तो उन्होंने बिछा दिया इजराइल में भी और अमेरिका में भी। वो किस तरीके से कि दिन ब दिन उनकी टेक्नोलॉजी को हमने देखा कि इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद नाज़रीन, अवामी बगावत की जो कोशिश की गई थी उसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उल्टा लोग इज़हार यकजहती के लिए, ईरानी अवाम जो है ईरानी फ़ौज के साथ यकजहती के लिए सड़कों पर निकल गई थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, टोरंटो के अंदर, टोक्यो के अंदर, जापान हो, कोलकाता हो, तल अवीव हो, इजराइल का अपना तल अवीव हो नाजरीन, वहाँ पर हमने देखा कि अवाम निकली है अमन की खातिर, जंग बंदी की खातिर। तो हमने देखा कि उसमें भी जो है मुकम्मल तौर पर वो नाकाम रहा। इसके बाद नाज़रीन, सरेंडर जो करवाना था, गैर मशरूत सरेंडर करवाना था, उसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। दिफाई और मज़ाहिमती क़ुव्वत को ख़त्म करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। और इजराइल को बचाने में भी, उनकी जो नाजायज़ औलाद है उसको भी जो है बचाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम रहा। नाज़रीन, ईरान के जनरल्स, कमांडर्स, 20 जनरल्स कमांडर्स को पैगामात भेजे गए थे और इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग्स भी सोशल मीडिया पर जो है वो शाये की गई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इस बात को जो है वो रिपोर्ट किया है और उसके अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से धमकियां दी जा रही है कि आप जो है अपनी फैमिली के साथ ये मुल्क छोड़कर चले जाएं, इस हुकूमत से जो है अलहदगी इख्तियार करें और वीडियो बनाएं, नहीं तो आप और आपकी फैमिली जो है हमारे टारगेट में है। लेकिन किसी एक जनरल की जानिब से भी कोई बयान नहीं दिया गया, किसी एक जनरल ने कोई बयान नहीं दिया। नाज़रीन, ये इस बात का सबूत है कि ईरानी कौम और ईरानी जनरल्स, उनको ख़रीदा नहीं जा सकता। नाज़रीन, इसके साथ एक और बड़ी खबर ये है कि जंगबंदी के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में ये जो खाम तेल की कीमतें में बड़ी कमी आई है। ब्रेंट ऑयल हो, क्रूड ऑयल हो, ये इनमें तकरीबन 9% कमी आई है। खाम तेल जो है ब्रेंट की कीमत $70 फी बैरल पर आ गई है और WTI खाम तेल की कीमत 7.22% कम होकर $68.51 फी बैरल पर आ चुकी है, जो कि इस बात का सबूत है कि ईरान दुनिया की मईशत को भी काबू कर सकता है। आपने हरमस को बंद करने का ऐलान जब किया था, काबीना ने मंजूरी जब दी थी, तो हमने देखा कि तेल की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई थी। एक ही दिन में कितना इजाफा हुआ। अब ईरान के पास जो है जो ऑप्शंस मौजूद थे उनको यूटिलाइज किया और इजराइल और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था सिवाय जंग बंदी के। तो नाज़रीन, ईरान की ये बहुत बड़ी एक जीत है। ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि वो किस चीज़ के केपेबल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।